सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजेआई बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। ये सुनवाई इसलिए भी खास थी कि सीजेआई बीआर गवई पहली बार इस केस की सुनवाई कर रहे थे। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। मामले की आखिरी सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वक्फ मामले में शीर्ष अदालत द्वारा पहचाने गए 3 मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल किया गया है। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या अभी इस केस में अंतरिम राहत के लिए सुनवाई हो रही है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पर विचार करे तो उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कपिल सिब्बल ने भी इस दौरान कहा कि किसी भी दिन अंतरिम राहत पर सुनवाई हो सकती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। सुनवाई के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन ने कुछ ऐसी मांग रखी जिसे सीजेआई ने तुरंत खारिज कर दिया। यहां तक कि एसजी तुषार मेहता ने भी इस पर आपत्ति जताई। सभी याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की हैं। क्या ये ध्रुवीकरण की छाप नहीं देगा? हस्तक्षेप की अनुमति दें। सीजेआई, ये संभव नहीं है। इस तरह तो हम शुरू करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। विष्णु शंकर जैन, 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दी गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल जो असंवैधानिक है वो अभी भी है। एसजी तुषार मेहता, मिस्टर जैन, आप मुद्दे को भटकाइए मत। सीजेआई, हम आपको 1995 अधिनियम को 2025 अधिनियम में चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? हम अभी सिर्फ मूल सवाल पर विचार करेंगे। हम 1995 अधिनियम के लिए किसी अंतरिम राहत पर विचार नहीं करेंगे। बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 20 मई को अगली सुनवाई की बात कही है, जिसमें कोर्ट अंतरिम राहत पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसजी तुषार मेहता पहले ही पिछली सुनवाई में आश्वस्त कर चुके हैं कि वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये व्यवस्था अभी लागू रहेगी। इस पर अगर पालन नहीं होता है तो कोर्ट देखेगा। केंद्र द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वक्फ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, जिनमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं, वो कुछ समय के लिए प्रभावी नहीं होंगे और यथास्थिति बनी रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, मगर अपने रिटायरमेंट के चलते उन्होंने इन मामले को नई बेंच के समक्ष भेज दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इस केस में हर किसी की बात को सुनना होगा और वक्फ कानून संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वो अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में किसी तरह का कोई आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते। केंद्र ने वक्फ संपत्तियों के संबंध में जो बिंदु उठाए हैं और जो विवादित आंकड़े दिए हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण सिन्हा ने बताया है कि आज कोर्ट ने मामले को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। साथ ही ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मंगलवार को होने वाली सुनवाई अंतरिम आदेश पर होगी। दोनों पक्षों को अपनी दलीलें रखने के लिए 2-2 घंटे का समय दिया गया है। You see that today the matter was fixed for hearing on interim relief as well on the main relief, but the honorable judges very clearly said that since they had very little time to go into the entire documents, therefore now they have fixed this matter on Tuesday. On Tuesday the matter will be heard for interim relief only. So both the sides will have to exchange their documents prior to Monday, and on Monday the short notes on the argument has to be filed, and now the matter on interim relief will be heard on Tuesday. So what is going to be the notes? The notes will pertain to that. You see, the arguments, the notes of argument will pertain to the submissions related to interim relief of the Amendment Act. इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। बता दें कि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वक्फ संशोधन कानून के जरिए सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है। देखिए, वकील हमारे थे कपिल सिब्बल साहब, जो मोहम्मद मदनी की तरफ से, जो कि पटिशनर है जमीयतुल माहिन की तरफ से, जब पेश हुए और बात की है। काफी देर तक जज ने दोनों की बातों को सुना है, लेकिन आखिरी इस पर पहुंचे कि हम दोबारा से इन तमाम दोनों को मौका दे रहे हैं और अपने पॉइंट्स बना करके जो भी है एक दूसरे को शेयर करें और उसके बाद फाइल करें और फिर हम ट्यूसडे में सुनेंगे। 2-2 घंटे दोनों तरफ से सुनेंगे और उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे। विष्णु जैन ने 1995 का हवाला देकर के उस पर सुनवाई चाहते थे, इसको लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? हाँ, अभी तो कुछ सुनने के लिए नहीं कहा, अगली उसी पे डिसाइड करेंगे। ट्यूसडे में ही जो भी सुना जाएगा उसी पे ये तय होगा, क्लियर होगा कि क्या करना है उसको। लेकिन उम्मीद ये है कि हमें जिस तरीके से जज साहब ने इसको बगौर सुना है और उसको तवज्जो से सुना है और आगे भी 2-2 घंटे का मौका दिया है कि इसमें फिक्रमंद है वो इसको लेकर के, और जो ज़ाब्ता और उसूल है और जो गैर दस्तूरी तरीके पर जिस तरह से कानून को इन्होंने पास किया है
उस कानून के खिलाफ और हमारे हक में फैसला आएगा इंशाल्लाह। लग रहा है कि राहत मिलेगी अभी नहीं? बिल्कुल उम्मीद है, हमें राहत मिलेगी। हमारी उम्मीदें अदालत से वाबस्ता हैं और उम्मीद है कि जरूर राहत मिलेगी इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक रोक लगा रखी थी सरकार को, वो रोक अभी जारी रहेगा? वो अभी जारी रहेगी, तब तक के लिए रोक जारी रहेगी।